मोहतरम सामीन और नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज। इस सीरीज में अभी दास्तान अफसाने में दास्तान नावल और अब अफसाने चल रहे हैं। अफसाने में प्रेमचंद के अफसाने मुकम्मल हो चुके हैं। अब राजेंद्र सिंह बेदी और उनका ये अफसाना भोला आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले अफसाने का खुलासा पेश किया जाता है, फिर उसके बाद मुकम्मल अफसाना खिदमत में पेश किया जाता है। तो वैसे ही इसमें भी, ताकि आप पहले इख्तिसार के साथ देख लें और उतने पे ही अगर आपको इख्तफा लगे तो उतने पे ही इक्तफा कीजिए, या अगर आपको फिर भी अगर पूरा अफसाना देखना है तो ज़रूर देखिए। इसके अलावा जो आपका काम है सिर्फ ये कि आप दोस्तों तक जो भी इसके ज़रूरतमंद है उन तक ज़रूर पहुंचाएं। चलिए आइए देखते हैं अफसाना भोला, राजेंद्र सिंह बेदी का एक शाहकार। इसमें जो कृष्णचंद दिखाना चाह रहे हैं वो तीन किरदार हैं, तीनों के जरिए से अलग मासूम बचपन की नफ्सियात दिखा रहे हैं भोला के जरिए से। फिर बेवा जो है माया, उसके जरिए से बेवा औरत के इनके लिए समाज के सख्त उसूल माशरती हकायक बता रहे हैं। और दादा के जरिए से उसके अलावा खानदानी मोहब्बत, दादा माँ और पोते का अटूट रिश्ता। ये तीन किरदार हैं। एक किरदार मामू जी का भी है, बाकी ये अहम किरदार है दादा। और ये खुद ही रावी है, बयान कर रहा है कहानी को। शफीक रोशन ख्याल और मोहब्बत करने वाला बुजुर्ग है। बेटी जैसी मोहब्बत करता है माया से, जो उसकी बहू है। खामोश दुख सहने वाली बेवा माँ है, और इनकी ममता इस भोले की तरफ है जो जिद्दी मासूम और कहानियों का दीवाना होता है। और कहानी का जिद किससे करता है? अपने दादाजी से करता है। इसके बारे में ये कि जिद्दी मगर मासूम वो दादा की गोद में कहानियां सुनने का आदी है, और भोला बड़ों की बातों को हर बहर सच मान लेता है। उसकी शरारत के पीछे एक नर्म दिल छुपा हुआ है। माया जो है, लिबास अच्छे कपड़े पहनने पर पाबंदी, बेवा होने की वजह से जेवरात की पटारी मुकफ्फल, समाज की रूह फरसा अहकाम के ताबे, बेवा होने की वजह से समाज की खुशियों से महरूम। अब नजरियाती तसादुम जो है, दादा रोशन ख्याल है लेकिन रवायती मुआशरे को बेवा उसकी इब्तदा कर रही होती है। बेवा को मनहूस समझना और खुशियों से दूर रखना, रंगीन लिबास और हंसने खेलने पर ममाना। इधर रोशन ख्याली है कि माया को अपनी बेटी समझना। औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है, एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है, बच्चे को, बड़े बूढ़े सबको। अब ये है जो इसका पस मंजर है। माया भाई के आने की खुशी में मक्खन तैयार करती है। त्योहार का दिन है राखी। कौन सा त्योहार है ये याद रखिए। किस त्योहार को इसमें पेश किया गया है? राखी को। ये राखी की तस्वीर आपको दिख रही होगी। ये त्योहार कहानी में खुशी और परेशानी दोनों का सबब बनता है। इसमें भोला जो है मामू के लाए हुए तोहफों का इंतजार कर रहा है और उसका जिक्र दादा से करता है कि क्या लाएंगे, क्या 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 लाएंगे। इसमें दिन को दादा जो है एक बात कह देता है कहानी न कहने के लिए, लेकिन उसी को भोला सच समझ बैठता है। दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। अमल ये होता है कि भोला की जिद पर दादा का दोपहर को कहानी सुना देते हैं, लेकिन भोला को एहसास होता है कि उसके मामू आज सफर कर रहे हैं, और जब रात तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर ये चिराग लेकर निकल जाता है। मामू को रास्ता दिखाने के लिए रात के अंधेरे में भोला निकल पड़ता है। कुछ कहानी का खुलासा कुछ यूं है कि यानी यहाँ तक ये कि शाम में भोला इंतजार कर रहा है दिए वगैरह को रोशनी करके कि अब मामू आ जाएंगे। अब मामू आ जाएंगे, लेकिन नहीं आते। तो फिर माया कुछ देर तक, सब जब सो जाते हैं उसके बाद रात में नींद खुलती है माया की, और बिस्तर खाली पाती है कि भोला नहीं दिख रहा है। अब वो हर तरफ भोला को तलाश कर रहे होते हैं, चीखो पुकार होती है। एक तो शौहर को खो बैठी रहती है, तो अब बेटा को खोने की उसके अंदर ताकत नहीं थी। लेकिन दादा जो है वो थोड़ा सा मजबूत होकर दिखाता है ताकि ढारस बना रहे। फिर आखिर में ये लोग हर तरफ उसको तलाश करते हैं। दादा और माया का दीवाना वार गांव गांव और अंधेरी सड़क पर ढूंढ रहे होते हैं। फिर सुबह हो जब होती है तो ये रोशनी की किरण
रात की तारीकी में फिर मामू जो है वो रास्ता भूल गया रहता है। फिर रात की तारीकी में जब ये चिराग लेकर भोला जाता है तो उसे देख कर रोशनी मिलती है, फिर ये इसको साथ में लेके आते हैं। रात की तारीकी में एक सड़क पर भोला अपने मामू के साथ लालटेन पकड़े नजर आता है। बाबा ने कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूँ। यूं ही बच्चे की नफ्सियात को बताया जा रहा है कि भोला के रात को अकेले घर से निकल जाना, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? बड़ों की बातों पर अंधा यकीन, मामू के लिए बेलौस मोहब्बत और फिक्र, एक बच्चे की खालिशमंदी जो खतरे को नहीं समझी। समाजी तनकीद जो वेदी इसमें इस अफसाने में बेवाह औरत माया के जरिए समाज के तक हकायक पेश किए गए हैं। वेदी ने दादा के किरदार के जरिए ये पैगाम दिया है कि औरत को भी खुश रहने और जीने का पूरा हक है। ये कहानी रवायती मुआशरे में बेवा की मुखालफत करती है और बेहतर मकाम का मुतालबा करती है। पर ये कि इसका खुलासा यही है कि मासूमियत और मोहब्बत की रोशनी में तारीक तरीन रातों में भी रास्ता दिखा देती है। अफसाना भोला खानदानी रिश्तों और इंसानी नफ्सियात की एक लासवाल कहानी है। इसमें जो है आपको जो याद रखना है, ये 3 से 4 किरदार हैं, भोला, दादा और माया। माया के बारे में पूछा हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में, ये है तो इसे याद रखिए। उसके अलावा मामू है। बाकी कहानी का आपको वैसे भी याद ही होगा। बस इतना ही है। अब चलिए अफसाना अगर आपको देखना है तो आइए अफसाना देखते हैं। ये अफसाना जो है भोला, ये उनके पहले अफसानी मजमूआ दाना और दवाम में शामिल है। दाना और दवाम उनका पहला अफसानी मजमूआ है, 1936 में शाया हुआ है, जैसे कि आप पहले से ही इससे वाकिफ हैं। तो आइए अफसाने को देखते हैं। ये दाना दवाम राजेंद्र सिंह बेदी, इसमें जो अफसाने हैं वो थोड़ा एक बार जहन में देख लीजिए, बस याद रहे। इस इससे भोला इसका पहला अफसाना है, ये है भोला। उसके अलावा मन की बात, गरम कोट, ये पूछा हुआ है कई बार कि गरम कोट किसका है, तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है, इसी में शामिल है। पान शॉप, ये कृष्णचंद के अफसाने से थोड़ा सा मेल खाता है, तो इसे भी याद रखिए। छोकरी की लोड तो नहीं। क्वारंटाइन टाइम जो है अभी कोरोना के वक्त में जो रखे जाते थे, तो ये उससे पहले ये अफसाना उन्होंने 1936 में ही लिख दिया था, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, बस ये 14 अफसाने हैं इसमें। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कितने अफसाने। दाना और दवाम ये उनके अफसाने मजमूआ है, तो कम से कम एक देख रहे हैं तो उसमें देख लीजिए कितने अफसाने हैं। अब ये अफसाना भोला। भोला, आइए देखते हैं। मैंने माया को पत्थर के एक गोजे में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटाई को दूर करने के लिए माया ने कुएं के साफ पानी से गोजे में पड़े हुए मक्खन को कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई खास वजह थी? ऐसी बात उम्मुमन माया की किसी अजीज की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया। 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवा कर वो अपनी बेवा बहन को यही यकीन दिलाता था कि अगरचे उसका सुहाग लुट गया है, मगर जब तक उसका भाई जिंदा है, वो उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरी इस बात की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा, परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया। भोले का जिस्म बहुत नर्म नाजुक था और उसकी आवाज बहुत सुरीली थी, जैसे कमल की पत्तियों की नजाकत और सफेदी, गुलाब की सुर्खी और बुलबुल की खुश इल्हानी को इकट्ठा कर दिया गया। अगरचे भोला मेरी लंबी और घनी दाढ़ी से घबराकर मुझे अपना मुंह चूमने की इजाजत न देता था, ताहम मैंने जबरदस्ती उसके सुर्ख गालों पर प्यार की महक सबद कर दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भोले, तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया ने स्तोत्र पढ़ना छोड़ दिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के साथ कि इस तरह खिलकर
इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकती थी। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने, खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था। मगर माया ने अज़ खुद अपने आप को समाज के रोफरसा अहकाम के ताबे कर दिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और ज़ेवरात को पटारी एक संदूक में मुकफ़्फ़ल करके चाबी एक जोहड़ में फेंक दी थी। माया ने हंसते हुए अपना पाठ जारी रखा। हर हरिहर 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 हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। फिर उसने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कहा, भोले तुम नन्ही के क्या होते हो? भाई, भोले ने जवाब दिया, इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात न समझ सका कि एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जान हैं। भोले ने उस मखमसे में पढ़ने की कोशिश न की और उचक कर माँ की गोद में जा बैठा और अपनी माँ से गीता सुनाने पर इसरार करने लगा। वो गीता माँ इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में महात्म सुनकर वो बहुत खुश होता और फिर जोहड़ के किनारे उगी हुई दूब की मखमली तलवारों में बैठकर घंटों उन महात्मों पर गौर करता। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने मज़ाराओं को हल पहुंचाने थे, खेत में। बूढ़ा जिस्म इस पर मुसीबतों का मारा हुआ जवानी के आलम में तीन तीन मन बोझ उठाकर दौड़ा किया, मगर अब 20 सेर बोझ के नीचे गर्दन पिचकने लगती है। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था, वरना दरअसल मैं मर चुका था। रात को मैं थकन की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगा। जरा देर में माया ने मुझे आवाज दी कि दूध पी लो। मैं अपनी बहू की सादतमंदी पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। मैंने उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए कहा, मुझे मुझ बूढ़े की इतनी परवाह न किया करो बेटा। भोला अभी तक न सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी, आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने आसमान पर निकले हुए सितारों को देखते हुए कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ। कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं। मगर उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। शायद मैं इतना ना थकता अगर मेरा नया जूता एड़ी को न दबाता और इस वजह से मेरे पाँव में टेसें ना उठती। इस गैर मामूली थकन के बायस मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की। मैं आसमान पर सितारों को देखने लगा। आसमान के जुनूबी गोशे में एक सितारा मशाल की मानिंद रोशन था। गौर से देखने पर वो मध्यम सा होने लगा। मैं ऊँघते-ऊँघते सो गया। सुबह उठते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि भोला सोचता होगा कि कल रात बाबा ने मेरी बात किस तरह बर्दाश्त की। मैं इस ख्याल से लरज़ गया कि भोले के दिल में कहीं ये ख्याल ना आया हो कि अब बाबा मेरी परवाह नहीं करता। शायद यही वजह थी कि सुबह के वक्त उसने मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊँगा तेरे पास बाबा। क्यों भोले? भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मना लिया और चंद ही लम्हात में भोला बाबा जी का बन गया और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया हरा तोतर पढ़ रही थी। फिर उसने पांव भर मक्खन निकाला और उसे कुंजे में डालकर कुएं के साफ पानी से छाछ की खटाई को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए शेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था, इतना खुश कि मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप भाई बहन बहन खाविंद बच्चे सबसे वो बहुत ही प्यार करती है और इतना करने पर भी वो खत्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरी गालों की झुर्रियों पर रखे, माया की तरफ से चेहरे को हटाकर अपनी तरफ कर लिया और बोला,
बाबा, तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने इसका मुंह चूमते हुए कहा। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतजार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी की कहानी सुनाने का वक्त वही वही होता है जब वो खाना खाकर इस पलंग पर जा लेटते हैं, जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता। चुनांचे वक्त से आधा घंटा पेश पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया। मेरे खाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी आखिरी निवाला मैंने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ में एक हल्की सी जरीब थी। उसने कहा कि खानकाह वाले कुएं पर आपकी जमीन को मापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। दालान की तरफ नजर दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा सा तकिया भी एक तरफ रख दिया और खुद पायंती में पांव उड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अगरचे भोले का मुझे इसरार से जल्द रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाकर मेरी तवाज़ो करना अपनी खुदगर्जी पर मबनी था। कहा में ख्याल के दिल में आने पर मैंने कहा, आखिर माया का बेटा ही है ना? ईश्वर इसकी उम्र दराज करे। मैंने पटवारी से कहा कि तुम खानकाह वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं, तो उसका चेहरा इस तरह मद्दिम पड़ गया जिस तरह गुज़िश्ता शब को आसमान के कोने में एक मशअल की मानींद रोशन सितारा मुसलसल देखते रहने की वजह से मांद पड़ गया था। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी जल्दी क्या है? खानकाह वाला कुआं कहीं दूर तो भागा नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर लें। ओहो! मैंने ज़ेर लब कहा, पटवारी वापस हो गया तो फिर ये काम एक माह से इधर न हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बसोने लगा, उसकी आंखें नमदार सी हो गई। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी। भोले, मेरे बच्चे। मैंने भोले को टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूल जाते हैं? भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो। मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट इस्तिराहत के लिए निकाल सकता था, मैं भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतार कर चारपाई की पायंती पर रखी और अपनी दबती हुई एड़ी को जूती के कयद से बामुशक्कत से निजात दिलाते हुए पलंग पर लेट गया। भोला फिर अपने बाबा का बन गया। लेटते हुए मैंने भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार हो। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में उनकी बाहमी शादी को मैंने मामूल से ज्यादा दिलकश अंदाज में बयान किया। भोला हमेशा उस कहानी को पसंद किया करता था जिसके आखिर में शहजादा और शहजादी की शादी हो जाए। मगर मैंने उस रोज भोले के मुंह पर खुशी की अलामत न देखी, बल्कि वो एक अफसरदा सा मुंह बनाए खफीफ तौर पर कांपता रहा। इस ख्याल से कि दूसरा हिस्सा शुरू होता है। इस ख्याल से कि पटवारी खानकाह वाले कुएं पर इंतजार करते करते थक कर अपनी हल्की झनकार पैदा करने वाली जरीब जेब में डालकर कहीं अपने गांव का रुख न करे, मैं जल्दी जल्दी मगर अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। वो माया ने जूती को सरसों का तेल लगा दिया था, ताहम वो नर्म मुतलक न हुई थी। शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने भोले को खुशी से दालान से सहन में और सहन से दालान में कूदते फांदते देखा। वो लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था और कहता था, चल मामू जी के देश, रे घोड़े, मामू जी के देश, मामू जी के देश, हाँ हाँ मामू जी के देश घोड़े। यूं ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने अपना गाना खत्म कर दिया और बोला, बाबा आज मामू जान आएंगे ना? फिर क्या होगा भोले? मैंने पूछा। मामू जी अगन बोट लाएंगे, अगन बोट लाएंगे। मामू जी कल्लू यानी कुत्ता लाएंगे। मामू जी सर पर मक्की के भूटों का ढेर होगा ना? मामू जी के सर पर मक्की के भूटों का ढेर होगा ना बाबा? हमारे यहाँ तो मक्की होती ही नहीं बाबा, और तो और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी न देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी न देखी होगी कि अल्फाज 7 शहजादों और 7 शहजादियों वाली कहानी के बयान में से उसने याद रखे थे।
जीता जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा। बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले पहल अपनी माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। दियों को दिया सलाई दिखाई गई, जू जू रात का अंधेरा गहरा होता जाता, तू तू दियों की रोशनी ज्यादा होती जाती। मुतफक्किराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, किसी काम की वजह से ठहर गए होंगे। मुमकिन है कोई जरूरी काम आ पड़ा हो। राखी के रुपए डाक में भेज देंगे, मगर राखी, हाँ राखी की कहो, उन्हें अब तक तो अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को जबरदस्ती दरवाजे के दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माया माता से भी ज्यादा मुतफक्किराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाएं तेरे मामू जी, मेरे भोले। फिर भोले ने अपने नर्म और नाजुक बाजू को अपने माँ के गले में डालते हुए कहा, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं जो तुम नन्ही के हो? भाई, तुम जानो। और बंसी, भोले का दोस्त, के क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। भाई भी नहीं? नहीं। और भोला इस अजीब बात को सोचता हुआ सो गया। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो फिर वो मशाल की मानिंद चमकता हुआ सितारा आसमान के एक कोने में मेरे घूरने की वजह से मांद होता हुआ दिखाई दिया। मुझे फिर भोले का चेहरा याद आ गया जो मेरे खानकाह वाले कुएं को जाने पर तैयार होने की वजह से यूं ही मान पड़ गया था। कितना शौक है भोले को कहानियां सुनने का। वो अपनी माँ को स्तोत्र भी पढ़ने नहीं देता। स्तोत्र, इतना बच्चा भला गीता को क्या समझे, मगर सिर्फ इस वजह से कि उसके अध्याय का महात्म एक दिलचस्प कहानी होता है। वो निहायत सब्र से अध्याय के खत्म होने और महात्म के शुरू होने का इंतजार किया करता है। माया का भाई अभी तक नहीं आया। शायद ना आए, मैंने दिल में कहा। उसे अपनी बहन का प्यार से जमा किया हुआ मक्खन खाने के लिए तो आ जाना चाहिए। मैं सितारों की तरफ देखते देखते औंगने लगा। यकायक माया की आवाज से मेरी नींद खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। मैंने कई बार कहा है तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ ना किया करो, मैंने कहा। दूध पीने के बाद फरते शफकत से मेरे आंसू निकल आए। हद से ज्यादा खुश होकर मैं माया को यही दुआ दे सकता था, ना कि यही दुआ दे सकता था ना कि वो सुहागवती रहे, सुहागवती रहे। कुछ ऐसा ही मैंने कहना चाहा। आह, मगर इस ख्याल के आने से कि उसका सुहाग तो बरस हुए लुट गया था, मैंने कुछ न कुछ कहने की गर्ज से अपनी रकत को दबाते हुए कहा, बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर न रहेगा। फिर मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला नन्ही नन्ही को, जो कि उसके साथ ही सो रही थी, परे धकेलते हुए और आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने कहा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ। वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई। ऐन इस तरह जिस तरह एक शमع से दूसरी शमع रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। यूं भी जवानी में नींद का गलबा होता है और फिर दिन भर काम काज करके थक जाने की वजह से माया गहरी नींद सोती थी। मेरी नींद तो आम बूढ़ों की सी नींद थी। कभी एक आध घंटा तक सो लेता, फिर 2 घंटे जागता रहता, फिर कुछ देर ऊँघने लग जाता और बाकी रात अख्तर शुमारी करते गुजार देता, यानी सितारा गिनते गिनते। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लेटा लिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चुकार इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने सोई हुई माया से कहा। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस इस दफा मेले पर जो लोग आए थे उनमें ऐसे लोग भी थे जो कि नन्हे नन्हे बच्चों को अगवा करके ले जाते। पड़ोस के गांव में दो एक ऐसी वारदातें हुई थीं और इसीलिए मैंने भोले को अपने पास लेटा लिया था। मैंने देखा भोला जाग रहा था। उसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर न देखा। मैंने घबराकर हाथ पसारा तो देखा कि भोला भी बिस्तर पर न था। मैंने अंधों की तरह दरो दीवार से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देखा।
माया को भी जगाया, घर का कोना कोना छाना, भोला कहीं न था। तीसरा हिस्सा शुरू होता है। माया हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया माँ थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ ये कोई उससे पूछे। अपने सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल न नोचे थे जितने कि उसने उस वक्त नोचे। उसका दिल बैठा जा रहा था और वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गईं और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगी। मैं औरतों से भी ज्यादा पीट रहा था। आज मैंने एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए भी देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। वो वक्त कहाँ से हाथ आए। मैंने दुआएं की कि किसी वक्त का दिया काम आ जाए। मिन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। वही अंधेरे घर का उजाला था। उसी के दम से मैं और माया जीते थे। उसी की आस से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। उसके बगैर हम कुछ न थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, नसें खींची हुई और आंखें पथराई हुई थी। और औरतें उसके नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। मैं सच कहता हूँ, एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पांव तले की जमीन निकल गई। एक साथ घर के दो बशर जब देखते देखते हाथों से चले जाएं तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने ईश्वर को लरजते हुए बुरा भला कहा कि इन दुखों के देखने से बेशतर उसने मेरी ही जान क्यों न ले ली। आह, मगर जिसकी कज़ा आती है उसके सिवा किसी और का बाल तक बेका नहीं होता। करीब था कि मैं भी माया की तरह गिर पड़ूं कि माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा कि मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ, और अगर मैं खुद इस तरह हौसला छोड़ दूं तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, मेरा यूं खाना खराब मत करो। हौसला करो, जिनके कभी बच्चे अगवा किए गए हैं आखिर मिल भी जाते रहे हैं। बाजीगर बच्चों को मारने के लिए नहीं ले जाते, पाल कर बड़ा करके किसी काम में लाने के लिए ले जाते हैं। भोला मिल जाएगा। माँ के लिए अल्फाज बेमाना थे। मुझे भी अपने इस तरह सब्र करने पर गुमान हुआ। गोया मैं इस वजह से चुप हो गया हूँ कि मुझे माया के मुकाबले में भोले से बहुत कम प्यार है। मगर नहीं, मैंने कहा, आदमी को जरूर कुछ हौसला दिखाना चाहिए। उस वक्त आधी रात इधर थी और आधी रात जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर थाने में पहुंचाने के लिए, जो गांव से 10 कोस दूर शहर में था, रवाना हुआ। बाकी हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतजार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। दफतन दरवाजा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। उसकी गोद में भोला था, उसके सर पर मिठाई की टोकरियां और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया तमाम दुनिया की दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा, न खैरियत, और उसके गोद से भोले को छीन कर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस-पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे किसी काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर शब की तारीकी में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। यकायक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं उसके जानिब बढ़ा। इस खौफनाक तारीकी में परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए देखकर मैं सुस्त रह गया। मैंने उसके इस वक्त वहां होने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक न आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे। और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे ना। इस यहीं पे कहानी खत्म होती है। किरदार में जैसा कि दो और किरदार, नन्ही और मामू जी, आपको अलग से याद रखना है। दीजिए इजाजत, अल्लाह।